वेद से हमारे को माफ करना, आपको टाले जा रही हूँ, आपसे झूठ बोला मैंने। दुनिया सरू को सरू बजाज के चश्मे से देख रही है, लेकिन मेरे लिए तो तुम अब भी वही हो, पहले वाली सरू। और उस सरू को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी खुशियां मिलने के बाद भी वो उदास है। जो तुम बोल रही हो सरू, वो सिर्फ अल्फाज है, तुम्हारे दिल की आवाज नहीं। जो तुम कर रही हो वो तुम्हारे हालात है, तुम्हारे जज्बात नहीं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे वेदसा कहने के पीछे कोई बात है जिसे तुम बताना चाह रही हो लेकिन बता नहीं पा रही। बोल दो सरू, आज भी जो दिल में है कह दो। बताओ सर, तो बताओ क्या छुपा रही है तुम? वेद साहब बिना बोले हमारा दिल कैसे पढ़ लेते हैं? हमारे को इन्हें सब सच बता देना चाहिए। अन्नपूर्णा की बड़ी पोती वापस आ गई, ये जानने के बाद टीम बदलने का इरादा तो नहीं है? अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हूँ? मैं तो आपका वफादार हूँ। वफादारी में ही समझदारी है राव, क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं साबित कर दूंगी कि सरू इस घर की बड़ी पोती नहीं है, फ्रॉड है वो। और तब फिर बजाज परिवार का बागडोर मेरे हाथ में होगी। तो तुम अपना सोच लो राव। अरे मैडम, मैं तो आपकी पार्टी का हूँ, और मैंने उन पर नजर रखी हुई है। और मेरी नजर तुम पर है। कोई भी टेढ़ी मेरी चाल चली ना तो पता है ना क्या होगा? कामिनी कसम। चंद्रकांत बजाज? चंद्रकांत प्रिंसिपल रूम में आया था? नहीं मैडम, चंद्रकांत जी नहीं आए, लेकिन उनकी घड़ी मेरे ऑफिस में, मेरे टेबल के पास में। वो तो मुझसे मिलने नहीं आए थे, तो उनकी घड़ी यहाँ कैसे आई? प्रिंसिपल ऑफिस में चंद्रकांत की घड़ी? वो क्यों आया वहाँ, जल्दी से पता करो। जी मैडम। जी सर। अब चंद्रकांत जी आए थे क्या यहाँ? नहीं तो सर। सर, गणपति स्थापना से एक दिन पहले आए थे, सुबह सुबह। उस दिन सिर्फ ड्यूटी पर मैं था, सरू मैडम भी थी और दोनों यहीं कुछ बात कर रहे थे। चंद्रकांत तो सरू। ठीक है, तुम जाओ। जी सर। गणपति स्थापना के एक दिन पहले? अरे गणपति स्थापना के दिन ही तो सरू बजाज हाउस आई थी, बड़ी पोती बनकर। पक्का उस दिन सरू और चंद्रकांत के बीच कोई डील हुई होगी। मैडम, मेरे कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर उन लोग की कोई मीटिंग हुई है तो इसके अंदर रिकॉर्ड जरूर हुई होगी। वो रिकॉर्डिंग जल्दी से निकाल के रखो, मैं अभी कॉलेज आ रही हूँ। जी मैडम। अगर मेरा शक सच निकला और चंद्रकांत और सरू के बीच कोई प्लान बना तो कामिनी कसम, मैं वो सच सबके सामने लेकर आऊंगी। जी मैडम। वेद साहब, आप ये सब क्या कह रहे हैं? हमारे तो कुछ भी पल्ले ना पड़ रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ ना, हमारे को अपना परिवार जो मिला है। और हाँ, हमारी तो लॉटरी लग गई है, रातों रात अमीर जो हो गई हूँ मैं। अब हमारे को किसी चीज की कमी क्यों होगी? ये क्या बोल रहे हो सर? सच्ची तो बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, हमारे को क्लास है, देरी हो रही है,
आप जो दशहरा के कार्यक्रम के बारे में बताने आएंगे ना, तब मिलेंगे। हाँ, मैडम, ये उस दिन की सीसीटीवी फुटेज है। ये देखिए। ये दोनों मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे थे, अब सब सच सामने आ जाएगा। जी। मजाक कर रहे हैं आप? ये तो सिर्फ वीडियो है, ऑडियो नहीं। कैसे सुनाई देगा मुझे ये लोग क्या बात कर रहे हैं? मैडम, लगता है कि हमारे यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा है उसके अंदर साउंड रिकॉर्डर नहीं होगा। कामिल कसम, अगर हम ये साबित नहीं कर पाए कि सरू बजाज परिवार की पोती नहीं है, तो समझ रहे हो ना आपकी क्या होगा। उसे पता है कि आप हमारी साइड में हैं। वो एक झटके में ना आपको ये प्रिंसिपल की कुर्सी से उठा के कॉलेज के बाहर फेंक देगी। बेवकूफ। मैडम, वो देखिए, वो मेरा रिकॉर्डर पड़ा हुआ है। उसको मैं उस दिन भूल गया था चार्जिंग पे लगा के। वो ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका मतलब सरू और चंद्रकांत का बातें सुनाई देगा। चंद्रकांत जी और सरू का सारा प्लान हमें पता चल जाएगा इस रिकॉर्डिंग से। तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? हाँ, लाइए रिकॉर्डर, दीजिए मुझे। मैडम, वो रिकॉर्डर तो मैंने ऑनलाइन क्लास के लिए लिया था। वो स्टाफ रूम में होगा। मैं अभी लेके आता हूँ। कामिनी कसम, अब सारा सच सामने आ जाएगा। पता चल जाएगा कि चंद्रकांत और सरू ने मिलकर क्या खेल खेला है। प्रिंसिपल सर, अब हमारे को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आना। ना, दो मिनट जरूरी काम। बोलो। खेल के मैदान में ना बरसात की वजह से पानी भर गया है और कुछ ही दिनों में फुटबॉल की टूर्नामेंट होने वाली है। इन लोगों को प्रैक्टिस करनी है, इसलिए पार्किंग एरिया से सबकी गाड़ियां हटा दी गई है और हम चाहते हैं कि आप भी अपनी गाड़ी हटा दें। तुम मुझे ऑर्डर कर रही हो कौन तुम? मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। कानून मैं बनाता हूँ और सुनता सिर्फ अन्नपूर्णा जी की हूँ। सरसा, अगर ये प्रैक्टिस ना करेंगे तो टूर्नामेंट ना जीत पाएंगे, और अगर हम टूर्नामेंट जीतेंगे तो कॉलेज का ही भरा होगा, हमारा ही नाम रोशन होगा ना। मेरी गाड़ी जहाँ खड़ी होती है वो मेरे ऑफिस के पास में है। स्टाफ पार्किंग बहुत दूर है। मेरी गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी और यही फाइनल है। सर, हम एक भी दिन प्रैक्टिस मिस नहीं कर सकते, प्लीज आप समझिए। मेरी गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी, समझे तुम? लेकिन ये अब क्या करें यार, ऐसे तो हम टूर्नामेंट हार जाएंगे ना, मैं अपने कॉलेज को हारने ना दूंगी। हम प्रैक्टिस भी करेंगे और मैच भी जीतेंगे। प्रिंसिपल साहब की गाड़ी हटाने की जिम्मेदारी हमारी। ब्रो, सरू तो चैलेंज लेकर गई है, पक्का कुछ धमाका करेगी।